हेलो दोस्तों, मैं ज्योति अपने यूट्यूब चैनल सिंह ज्योति ब्लॉग में आपका स्वागत करती हूँ। कैसे हैं आप सब। आज मैं आप सबको दिखाने जा रही हूँ। मैं शुक्रवार का व्रत करती हूँ, उसी का उद्यापन करने जा रही हूँ। तो देखिए मैं कैसे करती हूँ। ये मैंने चुनरी चढ़ा दी लक्ष्मी माँ को, फिर चावल रखा उस पर, फिर यहाँ पर मैं जल से भरा हुआ तांबे का लोटा रख दूँगी। उसके बाद उस पर मैं एक प्लेट रखूँगी। अब मैं लक्ष्मी माँ को माला पहना दूँगी। फिर मैं प्लेट में एक अंगूठी रख देती हूँ। फिर उसको मैं कुमकुम लक्ष्मी माँ को लगा दूँगी। फिर मैं जो रिंग रखा था उसको भी कुमकुम लगाऊँगी। फिर मैं हल्दी, कुमकुम, फूल और अक्षत चढ़ाकर मैं अंगूठी की पूजा कर रही हूँ। वैभव लक्ष्मी में सोने चांदी या पैसे का ही पूजा किया जाता है। यहाँ पर देखिए मैं अब धूप दिखा रही हूँ लक्ष्मी माँ को, फिर मैं उसको रख दूँगी। धूप दिखाकर उसको मैंने रख दिया है। अब मैं यहाँ पर लक्ष्मी माँ के लिए प्रसाद जो कुछ भी मैंने बनाया था, फल, मिठाई, लक्ष्मी माँ को खीर बहुत पसंद है उनका, मैं खीर भी मैंने बनाया था उसको भी रख दिया है। अब मैं सारे चीज़ को जो भी प्रसाद लगाया उन सब पर मैं कुमकुम भी लगा दूँगी। जहाँ पर मैं बैठी हूँ वहाँ पर मेरे फ्रिज रखी हुई है, तो फ्रिज का आवाज़ आपको डिस्टर्ब करेगा तो फिर प्लीज़ उसको अनदेखा करिएगा। मैंने फिर से फूल चढ़ा दिया। मैं फिर से धूप दिखा रही हूँ। अब मैं यहाँ पर दीप दिखा रही हूँ। घी का दीप जलाएं तो सबसे ज़्यादा अच्छा रहता है, इसलिए मैंने गाय के घी का दीप जलाया है। अब मैं यहाँ पर लक्ष्मी माँ के वैभव लक्ष्मी माँ का बुक आता है उसको मैं पढ़ रही हूँ। उनकी कथा उसमें दी रहती है। वैभव लक्ष्मी व्रत करने से जो भी आपकी मनोकामना होती है वो पूर्ण होती है, तो मैंने भी किया था। अब तो उसी का मैं उद्यापन कर रही हूँ। आप भी चाहे तो कर सकती हैं। इसमें अब 11 शुक्रवार या फिर 21 शुक्रवार आपको जितनी भी क्षमता हो उतना व्रत रख सकती हैं। फिर उसके बाद उद्यापन कर कर आप सबको प्रसाद बांटना रहता है। आपको जैसे क्षमता हो उस अनुसार आप प्रसाद बांट सकती हैं, चाहे 7 बांटिए, 9 बांटिए या 11 बांटिए। तो मैंने तो सिर्फ 7 लोगों को दिया था। प्रसाद में बुक देना बहुत ही ज़रूरी होता है और जब उद्यापन करते उसमें नारियल भी फोड़ना बहुत ज़रूरी होता है, तो यहाँ पर मैंने नारियल भी चढ़ा दिया है उनको। अब मैं पाठ कर रही हूँ, लक्ष्मी माँ का कथा पढ़ रही हूँ। आप जब भी लक्ष्मी माँ का व्रत करें तो कोशिश करें कि जब भी शुक्रवार का आप व्रत रहें उस दिन आप बाहर ना जाएं। अगर जा भी रही हैं किसी भी कारणवश तो शाम को वापस ज़रूर अपने घर आ जाएं। अगर नहीं आ सकती हैं तो आप शुक्रवार का व्रत न करें, उसके अगले शुक्रवार का आप व्रत कर सकती हैं। इसमें आपको सिर्फ जितनी भी कर मानना है आपने 7, 9, 11 इतने शुक्रवार जितने जब भी समय उस
मिले उस अनुसार कर सकती हैं। इसमें ये बाउंडेशन नहीं है कि आपको लगातार करना है। आप बीच में किसी कारणवश अगर आपका छूट भी जाता है तो कोई दिक्कत नहीं है, आप उसके अगले शुक्रवार को कर सकती हैं। बस आपको पूरा करना रहता है जितना भी आपने शुक्रवार का मन्नत माना हो। जिस दिन भी आपका शुक्रवार पूरा हो जाए, जितनी भी मन्नत आपने मांगी है उस दिन उद्यापन करना होता है। तो आप बुक में दिया रहता है, आप उसको पढ़कर उस अनुसार कर सकती हैं। देखिए यहाँ पर मेरा हो गया है, मैंने पढ़ लिया है। मैंने जितना भी बुक मुझे देना था मैंने उस पर कुमकुम, हल्दी और अक्षत फूल से उसका पूजा कर कर मैं उसको बांटूंगी। तो यहाँ पर मैं कुमकुम लगा रही हूँ सारे बुक में। ये मेरा हो गया है। फिर मैं लक्ष्मी माँ से अपना प्रार्थना बोलूँगी, जो भी मेरी मन्नत है वो पूरा कर दें। अब मैं यहाँ पर आरती पढ़ रही हूँ। लक्ष्मी माँ की जब भी आप आरती पढ़े घंटी न बजाएं। लक्ष्मी माँ को की आरती में घंटी नहीं बजाया जाता, आप हाथ से ताली बजा सकती हैं। तो सिर्फ ताली ही बजाएं, घंटी न बजाएं। यहाँ पर अब मैंने पूरा पढ़ लिया है, अब मैं आरती कर रही हूँ। ये है मेरी श्री जो हमेशा शैतानी करती रहती हैं, तो मेरा बुक उठा कर लेकर चली गई। यहाँ पर मेरा आरती पूरा हो चुका है। अब मैं जा रही हूँ नारियल फोड़ने, जो मैंने चढ़ाने के लिए रखा था। अब मैं उसे फोड़ दूँगी। नारियल फोड़ना ज़रूरी होता है, तो मैं इसको फोड़ कर प्रसाद में दे दूँगी। ये है मेरी श्री जो आरती करने के लिए परेशान कर रही थी कि हम भी करेंगे, उनको मैंने दे दिया है। वो अब आरती कर रही हैं। सबसे शैतान बच्ची मेरे घर की प्यारी सी श्री देखिए आरती कर रही हैं। ये है बुक मैंने जो देने के लिए रखा हुआ है प्रसाद में। अगर आप सबको मेरा चैनल पसंद आता है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा। धन्यवाद। जय वैभव लक्ष्मी माँ।